तो गुड इवनिंग। अभी आप मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे मेरे घर को देख रहे होंगे। अब मुझे अपने घर को क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है और मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। बट उससे पहले मैं अपने गांव का दृश्य थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, उधर देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने सूरज को देखा, इससे आप टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो टाइम है वो 5 बज रही है। बाकी आप इस तरफ हमारे गांव को देख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों का जो हाईवे है, वहाँ से हाईवे बहुत नज़दीक पड़ता है। देखिए वहाँ पे जो रोड पे गाड़ी आपको चलती हुई दिख रही है, यहाँ से देखिए बस इतना ही दूर है हाईवे हमारे घर से। देखिए दिखी 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 ट्रक, बस इतना ही दूर हाईवे है। हालांकि आपको ये बात कभी नहीं पता होगी, बट आज हमने इस बात को भी रिवील कर दिया। और फिर अपने पीछे पेड़ देख सकते हैं। इस पेड़ पर के जितने भी पत्ते हैं वो सभी पत्ते झड़ चुके हैं, क्योंकि अब जो है बसंत ऋतु अब आएगी, तो इसमें फिर नए नए पत्ते देखिए निकलना भी शुरू हो जाएंगे और फिर एक सुंदर सा माहौल लगेगा। जैसा कि देखिए कितना पक्षी उड़ते हुए कितने अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। और फिर देखिए अभी पतझड़ का मौसम आ गया है, इसे ही पतझड़ का मौसम बोला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब। और देखिए अपने इधर जो है ना, चिड़िया चुनमुन्नी अभी भी है गांव घरों में। और मैं अपनी ये डबरा का स्थिति दिखा दूं और इधर खेत सबको दिखा दूं। इस टाइप से है। देखिए भाई ये नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। पहले जो है ना, पहले हम लोग का बचपना जो इंजॉयमेंट का जो जरिया है, यही सब हुआ करता था। हम लोग यही सब देख देख करके अपने आप को एंटरटेन करते थे। देख सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग ऐसे ऐसे कर करके हाथ कर करके ऐसे ऐसे कर करके दूध दूध ले, चाउर ले, दूध दे कर करके, और फिर हम लोग हाथ में देखते थे उंगली में। देखिए पूरी चिड़िया चली गई। फिर उंगली में देखते थे कि हाँ केकरा वाइट हो केकरा ना हो। इस तरह का जो है हम लोग खेल खेला करते थे। तो हम लोग को अगर उंगली पर हाँ रे हमरा दूध दे लाई, तो हमरा ऐसे इस तरह से खेलते थे हम लोग। और देखिए आप केयरफुली आप चिड़िया का आवाज़ सुनिए। देखिए थोड़ी बहुत जो गांव में भी जो है ना, थोड़ी बहुत ये सब जो बॉक्स ये सब का जो आवाज़ आती है, जिस वजह से गांव की खूबसूरती जो है वो थोड़ी सी फेड पड़ती रहती है। और एज यूजुअल उधर देख सकते हैं चूल्हा। और फिर भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सब घास मतलब घास नहीं, उसको क्या बोला जाता है, साग। साग सब अपना अपना तोड़ रही है। और वो हम लोग का इसके पीछे नदी है। तो देखिए हम लोग का जो गांव है ना, अपने अपने आप को इस जगह पे बहुत लक्की मानते हैं। इसलिए लकी मानते हैं क्योंकि हमारे पीछे गांव है, उस तरफ हाईवे है और इस कोने में चौक है और इस कोने में अस्पताल है, जैसे जो भी गायघाट प्रखंड है। तो भाई हम लोग काफ़ी अच्छे जगह पे हैं। मतलब गांव में भी होने के बाद भी हम लोग सारे सुख सुविधा के टच में हैं, दूर नहीं है। इससे पीछे इधर अगर जाएंगे तो दरभंगा पड़ता है, एयरपोर्ट पड़ता है। कभी कभी हेलीकॉप्टर आपको उड़ती हुई दिख जाएगी, एरोप्लेन उड़ती हुई दिख जाएगी। बस हम लोग थोड़े से गरीब हैं उधर। तो अब भाई साहब देखिए कितना बड़ा हो गया सूरज। तो ये सारी बात हो गई। अब हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो हम करते हैं। मैं आज सोच रहा हूँ कि प्रत्येक इंसान मतलब अपने जीवन को जीता है, और फिर मतलब क्या है ना कि अच्छे तरह से कैसे जिया जाए, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पे चल कर के एक व्यक्ति जो है वो मतलब बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकता है। तो मुझे तो सबसे पहला अगर लगता है कि जो दुख तकलीफ़ जो परेशानी होता है उसे कभी भी अपने जीवन से बहुत दूर रखिए। और मतलब कि बस उन लोगों के साथ रहिए जो आपके जैसे हैं। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, यहाँ पे सरवाइव करने का सीखिए, अपने आप को आज़ाद करने का सीखिए। बस जब आप ये 2 चीज़ें सीख गए ना जीवन में, तो आप जीवन को मतलब खुशियों से अपने जीवन को भर सकते हैं और जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं बस यही मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा फाइनेंशियल जितनी आपकी शक्ति है उतना ही काम करें, और शौक वौक के चक्कर में कुछ नहीं। और रही बात की जो एनर्जी आपको मतलब रहती है 18 साल ये सब की उम्र में, वो एनर्जी आगे जाने के बाद उतनी नहीं रहती। बहुत आप स्टेबल हो जाते हो, जैसा कि अभी हम हैं।
हम देखने में बहुत मतलब एज अ मतलब फेस से बहुत छोटे लगते हैं, पर मेरी एज है, थोड़ी बहुत एज है, ज़्यादा है। जो कि मुझे इस भाई मतलब एज है तभी तो मतलब इतने बड़े बड़े स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, परंतु अगर बच्चों के बीच रहूँ तो सब मुझे स्टूडेंट ही समझ लेते हैं। इस तरह की बातें हैं कुछ। तो और भी मैं कुछ जैसे अपने देश को देखता हूँ, तो अभी भी अपना देश का जो मुद्दा है वो खुशियाँ नहीं है कि हम खुश कैसे रहें, हमें बेहतर सुविधा कैसे मिल पाए। है थोड़ी बहुत वो पहल होती है, बट फिर भी अभी भी हम लोग पुराने चीज़ों में मतलब अभी तक हम लोग बने ही नहीं। तो सजाने की तो बात ही अलग है। जैसे हम लोग का होता है ना, घर बन के कंप्लीट हो गया तब ना आप उसको सजा सकते हैं। तो सेम उसी तरह हम लोग का भी देश का जो ऐसा स्थिति है कि हम लोग अच्छे तरह से हम लोग समाजीकरण अच्छे ढंग से नहीं हुआ है भाई। समाज का मतलब बहुत बुराइयां है, बहुत कुरीतियाँ है, लोग अभाव में जीते हैं और लोग एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता है। बहुत लोगों को समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब कुआं में है, कुएं भर को अपने पूरा दुनिया समझ लिए, दुनिया में घूम करके भी नहीं देखे। बहुत चीज़ जितना माइंड इतना माइंड है उतना ही माइंड में पूरा ज़िंदगी बिता लिए, उसको आगे का कुछ खोज खबर कुछ रहता नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सब बेकार है। फिर से छोटे बच्चे हो सब नशीले पदार्थों का शिकार हो जाता है, और इसका भी कुछ अलग कारण है। क्योंकि बच्चों को अगर नशीले पदार्थ का शिकार नहीं जब तक बनाया जाएगा तब तक क्या है, मज़दूर कहाँ से आएगा। बड़े बड़े फैक्ट्री है, वो तो चाहेगा कि भाई बच्चे नशे में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद करे, ताकि वो तो कोई काम का रहेगा नहीं। तो लास्ट में जब उसका शादी हो जाएगा, उस पर जिम्मेवारी आएगा, तो फिर क्या है, उसको तो पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए वो उसके फैक्ट्री में जाकर के काम करेगा। तो ये माइंडसेट होती है भाई, ऐसा होता है। नहीं तो आपको कोई बोले कि चलो फैक्ट्री में काम करो, आप नहीं कर सकते हैं। तो बस वही स्थिति अपने देश की समाज को बहुत सुधारने की ज़रूरत है। हालांकि चलिए अपना तो बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा, जो भी स्टूडेंट है उसको अच्छी शिक्षा देने का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में।